दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह को हटाने की कामना के साथ दुनिया भर में यज्ञ किया जाएगा और इस महायज्ञ के लिए 30 जून की तारीख निर्धारित हुई है। ये यज्ञ का जो नेतृत्व है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से किया जाएगा। महायज्ञ के लिए वृंदावन में सैकड़ों संत भी मौजूद रहेंगे। संतों की उपस्थिति में कलश भी स्थापित किया जाएगा और सभी यज्ञ स्थल से यज्ञ की भस्म जो है वो वृंदावन लाई जाएगी। ये आप देखिए, महायज्ञ में वृंदावन में सभी जो साधु संत हैं वो इकट्ठा होने वाले हैं। संतों की उपस्थिति में यहाँ कलश स्थापना भी की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए ये महायज्ञ किया जाएगा। दुनिया भर के यज्ञ स्थलों से यहाँ पर भस्म लाई जाएगी और पूरी तैयारियां इसको लेकर की जा रही है। कृष्ण मंदिर निर्माण में भस्म से शुद्धिकरण किया जाएगा और इसके साथ ही महायज्ञ के लिए वृंदावन में तमाम जो साधु संत हैं उन्हें भी इनवाइट किया जा रहा है। इस यज्ञ में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प भी लिया जाएगा। इस यज्ञ के दौरान सनातन परंपरा के लोग श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करेंगे और यज्ञ के माध्यम से दुनिया भर में रह रहे सनातन परंपरा के अनुयायियों को भी एकजुट किया जाएगा। इसके साथ ही अभी आपको बता दें कि भव्य महायज्ञ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भी होगा, जहां पर स्लोवेनिया और कनाडा में भी ये महायज्ञ किया जाएगा। इसके साथ ही ब्रिटेन और मॉरिशस में भी ये यज्ञ होगा, जहां पर तमाम संतों की उपस्थिति रहेगी। ब्रिटेन, मॉरिशस के अलावा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, ऑकलैंड में भी ये यज्ञ होगा, यानी विदेशों में भी इस यज्ञ को आयोजित किया जा रहा है। स्लोवेनिया, कनाडा में भी इस महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए साधु संतों की ओर से यह आयोजित किया जा रहा है। ब्रिटेन, मॉरिशस में भी महायज्ञ होगा, यानी ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा। सिडनी, ऑकलैंड, मेलबर्न में भी ये महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें मथुरा और वृंदावन के साथ ही अयोध्या में भी यज्ञ होगा। यानी जन्मभूमि मुक्ति के लिए महायज्ञ हो रहा है। पहले अयोध्या के बाद अब बारी मथुरा की है और श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी। इसके अलावा ये भी बता दें कि भोपाल, दिल्ली, अहमदाबाद में भी महायज्ञ होगा। देश के कोने कोने में भी आप यज्ञ होते हुए देखेंगे। इसके साथ ही पटना, कोलकाता, मुंबई, अमृतसर में भी ये महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा और खास बात यह है कि विदेश में भी ये महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का जो विवाद है वो सदियों पुराना है। ये विवाद 400 साल से चला रहा है और ये दावा किया जाता है कि मुगल काल में मंदिर को तोड़कर यहाँ ईदगाह का निर्माण किया गया था। जहांगीर के काल के दौरान ही यहाँ पर ईदगाह का निर्माण हुआ था और जहांगीर के काल में लिखी गई तारीख दाऊदी में सिकंदर लोधी द्वारा 15वीं शताब्दी में मथुरा के मंदिरों को तोड़ने के बारे में लिखा गया है। जहांगीर के शासनकाल में 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। और साथ ही आपको हम लगातार बता रहे हैं 1670 में औरंगजेब ने मथुरा पर आक्रमण किया था और उसके बाद औरंगजेब ने केशव देव मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह बनवाया था और इसी पर पूरा विवाद है। तारीख दाऊदी में मंदिर तोड़ने का बाकायदा जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ईदगाह वहां पर बनाया गया, मंदिर तोड़े गए थे और इसी को मुक्त कराने की जो कवायद है वो की जा रही है। आचार्य प्रमोद जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य जी, क्योंकि महायज्ञ होने वाला है, श्री कृष्ण जन्मभूमि और को मुक्त कराने के लिए जो प्रार्थनाएं की जाएंगी ये केवल देश में नहीं बल्कि विदेश में भी होगा। इस महायज्ञ के बारे में आप बताएं। तमाम जो साधु संत हैं वो इकट्ठा होंगे। क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी आ गई है? बिल्कुल वंदना जी, जिस तरह से मैं अभी आपके बारे में देख भी रहा था, जो कि आप बता भी रहे थे कि पुरानी परंपराओं को देखते हुए सनातन को कई बार, एक बार नहीं कई बार लोगों ने, जो भी विदेशी आक्रांता आए, इन लोगों ने किया। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान जो हमारी सरकार है इस तरह से सनातन को मजबूत कर रही है, सनातन को बढ़ावा दे रही है और जो मतलब सनातनी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हाँ अपने आप को भूल रहे थे। जैसे शेर का बच्चा होता है, वो शेर के ऊपर जाके बैठ जाता है, लेकिन लोग उससे डरते हैं, तो भूल रहे थे। वो आज स्थिति ये आ गई है दोबारा से कि हाँ अब अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानने लगे हैं और सनातन धर्म के मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले जो लोग हैं वो कहीं भी हैं, विश्व भर में कहीं भी हैं, वहां ये काम करने जा रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार। ये जो यज्ञ करने जा रहे हैं, जो कि 30 तारीख को होने वाला है, ये बहुत आवश्यक है। और एक बात और, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म कहता है कि आप मेरी रक्षा करें,
मुझे समझें, मुझे जाने, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मैं आपको समझूंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, हर तरह से, वो तन से, मन से और समाज से, हर तरह से आपको बढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल वही काम होने जा रहा है वंदना जी। जी। बहुत जरूरी था, बहुत आवश्यक था। आज की जो खुशियां हैं, आज का जो एक मन में उत्साह है, एक हम कह सकते हैं जो गर्व है, हम आज प्रसन्न होते हैं जब कोई हमें ये देखता है कि हम सनातनी हैं, या हम कहीं जब विदेश में जाते हैं, वहां के लोग जब हमें पुकारते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि आप भारत से आए हो, सनातन धर्म के मानने वाले हो, हमें गर्व होता है। तो ये बहुत आवश्यक था जो कि आज हो रहा है, और बहुत प्रसन्नता की बात है कि संत महात्माओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ये संयोग होगा, ये काम होगा। भगवान राम भी, अगर हम सुंदरकांड की बात करें तो रामचरित पहले समुद्र बांधने से पहले समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि पुल बनाना है, तो भगवान राम प्रार्थना करते हैं। वहां जो है आती एक लाइन आती है कि प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, बैठे पुण्य तट दर्भ बरसाई, जब ही विभीषण पर पछियाए, पाछे रावण दूर पठाए। तो भगवान राम भी जो समुद्र का पुल बांधना था, तो वहां पर कुशासन लेके बैठे हैं और समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी उस मस्जिद को हटा करके मंदिर का निर्माण करना, मंदिर को बनाना, उससे पहले हाँ यज्ञ, पूजा जी। पाठ, जप तप के द्वारा हमें भी देवताओं से प्रार्थना करके फिर इस संयोग में, इस कार्य में, इस अच्छे कार्य में हमें आगे बढ़ना यानी चाहिए। उम्मीद की जो जा रही कि कि बहुत बहुत जल्द इस जरूरी है। विवाद का भी हल निकलेगा और प्रार्थनाओं का